आज का जो टॉपिक है वो है गैस, अपच, बदहजमी, गैस्ट्रिक, एसिडिटी। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें जीवन में कुछ बदलाव करने चाहिए। और जो जीवन में बदलाव करने चाहिए उसका सबसे मुख्य जो नियम है वो है आपके खाने से संबंधित है। तो जो हमारे पेट में जो गड़बड़ी होती है या फिर ये जो इंडाइजेशन, अपच, बदहजमी, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, ये सबसे पहले शुरू होती है दो तरीके से। एक तो आपके मन से शुरू होती है और दूसरे आपके पेट से शुरू होती है। जब एनाटॉमी आप पढ़ेंगे वहाँ पर आप पाएंगे कि मुख्यतः समस्याएं यहीं से शुरू होती है। मन से समस्या ऐसे शुरू होती है, अगर आप सोच लेते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते तो फिर आप स्वस्थ नहीं हो सकते। और दूसरी ये है कि जो आपका जो पेट है ये ही मुख्यतः इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके रिस्पॉन्सिबल होने का कारण होता है आपका खाना, आपके खाने का जो समय है, आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन में खाना खाते हैं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आप कैसे पानी पीते हैं, ये सब इन चीज़ों का अगर हम ख्याल थोड़ा सा रख ले, जीवन में थोड़ा बदलाव कर ले, तो इस गैस्ट्रिक समस्या से हमें निजात मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा जीवन। तो इसीलिए आइए कुछ बदलाव करते हैं। और बदलाव करने का सबसे पहला नियम ये होगा, आप खाना समय से खाएं, ज़्यादा गैप ना रखें अपने खाने में। और हमेशा जो कच्चे भोजन है, मतलब फल सलाद, उसको हमेशा बने हुए खाने के पहले लें। यानी कि सैलेड, फ्रूट्स आपको कुक हुई के पहले लेना चाहिए। और खाने में रोज़ स्प्राउट्स, ये सब सोप नट्स, ये सब खाने के पहले लेना चाहिए। और पानी जो है वो पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पीते हैं खाने से ठीक आधे घंटे पहले, 30 मिनट्स पहले, तो आपको ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इससे क्या होता है, आप पूरा पेट भर के खाना नहीं खाते हो, तो आपके पेट में थोड़ी जगह रहती है एयर के लिए, पानी के लिए, जिससे डाइजेशन बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि खाना खाने के 30 या 40 मिनट बाद आप पानी पिए। और कोशिश करें कि खाना खाने के बाद हल्की वॉक ले लें, या फिर आप ऐसे अपने हील्स के ऊपर, एरियो के ऊपर बैठ जाएं वज्रासना में। और आप इस दौरान वायु मुद्रा का भी बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। वायु मुद्रा के लिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, इसको आप अपने अंगूठे के अंदर डाल दें, बिल्कुल ऐसे, और अपने अंगूठों को ऐसे मोड़ लें, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर अपने अंगूठे घुटने पर रख लें। ये आप दिन में कभी भी ऐसे इसको कोशिश, आप इस प्रकार से अपने उंगलियों को रखने की कोशिश वायु मुद्रा में कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जब ऐसा ये प्रेशर आएगा, जब आप अंगूठे को मोड़ोगे, तो इससे आपका जो एक्यूट प्रेशर पॉइंट है ये दबेगा और ये आपको रिलीफ पहुंचाएगा। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ योगासन देखने के लिए जो आपको इसमें सच में हेल्प करेंगे। तो पहली दो चीज़ें, अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप अजवाइन यानी कैरम सीड और ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक का रेशियो क्या होना चाहिए, आप ऐसा आधा चम्मच ले लो कैरम सीड, और उसमें आधे से भी आधा काला नमक, या फिर हाँ इतना आप मिला सकते हो। और आप ले लो उसको, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको चबाओ, धीरे धीरे च्यू करो, और उसके साथ ल्यूक वार्म वाटर को पी लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये दोपहर के खाने से पहले होना चाहिए, और यही सेम प्रक्रिया आपको रात को खाने के बाद लेना चाहिए, जिसको बहुत हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और दूसरी जो कारगर प्रक्रिया है वो है हींग का लेप। यानी कि 1 चम्मच लीजिए, उसमें थोड़ा सा हींग डालिए, हींग यानी एस्पेटिडा, और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल करके मिक्स करके उसको हल्के आंच पर यानी कि फ्लेम पर थोड़ा सा हीट कर लीजिए। हीट करने के बाद उसको अपनी नाभि में हल्का सा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, ताकि आपका बॉडी उसको सहन कर पाए, और अपने नाभि के ऊपर डाल करके उस पर एक कॉटन लगा लीजिए। ये आप पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे तो आपका गैस धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। लेकिन हमें अपने खाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब चलते हैं योगासन की तरफ। तो पहला योगासन है
वो है इसके लिए आपको खड़े हो जाना है, और खड़े हो जाने के बाद थोड़ा पैरों के बीच में आपकी जितनी कमर है हिप विड्थ अपार्ट आप फासला रख सकते हैं, और हाथ आपके कमर के ऊपर है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे सांस लेने के लिए। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी कि सांस लेने के दौरान आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, और जब पूरी तरह से अंदर आप खींच लें, यहाँ पर हम थोड़ा सा केवल 1 या 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, ताकि आप जो कठोरता है अपनी नाभि की, जो टाइटनेस है आपकी नेवल एरिया की, इसको आप फील कर सके, महसूस कर सके। तो स्टार्ट करते हैं सांस लेना, और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे नाक से। फिर करेंगे, छोड़ देंगे। तो यह प्रक्रिया आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। तो ये था 90 डिग्री पे। अब हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा 45 डिग्री पे थोड़ा सा लेकर जाएंगे। तो पहले आ गए हम 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे आकर के सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। सांस अंदर खींचेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपका पेट लूज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सांस लीजिए और नाभि को अंदर की तरफ खींचिए एंड फील द टाइटनेस ऑफ योर नेवल एरिया। एंड नाउ प्लीज एक्सहेल। ना अब आप एक्सहेल कर सकते हैं नाक से बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार और करेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। तो ये दूसरी प्रक्रिया थी। अब अपनी बॉडी को बिल्कुल एल शेप में झुका लेंगे। यहाँ पर हमें केवल सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को इस पोस्चर में होल्ड करना है। ऐसा इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। तो ये थी पहली प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। इसको कहते हैं पवन मुक्त आसना। तो पवन मुक्त आसन के लिए आपको लेट जाना होगा मैट पे। जब आप लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ करके अपनी छाती की तरफ लेके जाइए। अपने थाई से अपने चेस्ट पेट को दबाइए, अपने उंगलियों को फंसाइए, इंटरलॉक कीजिए, और तब अपने हेड को उठाइए। अपनी नाक को अपने घुटनों की तरफ लेके जाइए, और अब यहाँ पे आप सांस छोड़ दीजिए। इस अवस्था को आप होल्ड कर सकते हैं 5 से 7 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। उसके बाद नीचे आ जाइए। एक बार फिर करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। अब चलते हैं पाद अंगुष्ठासना। तो इसके लिए आप नी को सेपरेट कर लीजिए, दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए अपने दोनों हाथों से। अब क्या करेंगे, दोनों अंगूठों को, पैर के अंगूठों को खींचेंगे अपने नाक की तरफ, और नाक को ले जाएंगे वहां अपने बड़े। अब आप इस चीज को होल्ड कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को, और फिर पीछे आ सकते हैं। आप यहाँ पर सांस छोड़ते हुए होल्ड कीजिए। अब चलते हैं दूसरी प्रक्रिया की तरफ। ये क्या है, ये है 90 डिग्री पे पैर उठाना। आप 90 डिग्री पे पैर उठाइए, बंद कीजिए, फिर से 90 डिग्री पे पैर जब उठाएंगे आप सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। तो यह प्रक्रिया जब आप करेंगे, इससे आपके गैस, बदहजमी, एसिडिटी में बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा। और जो एक दूसरा जो इसका साधन है, जो मैंने बोला कि आप वज्रासना में बैठिए। वज्रासना में जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो 8, 16, 32 का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। 8, 16, 32 का मतलब ये है कि जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सो जाए, और 8 इनहेलेशन यानी कि 8 सांसें दाई तरफ, दाई करवट पर, 8 इनहेलेशन टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड नाउ 16 breaths straight on your back, यानी कि 16 सांसें बिल्कुल सीधे, और फिर 32 सांसें बाई तरफ, यानी कि 32 inhalation and exhalation towards the left side. So if you will do this, it will going to help you a lot, और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इन आसनों को सुबह में खाली पेट करने के लिए, और कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके हम ल्यूक वार्म वाटर पिए, और कोशिश ये रहेगी कि शाम के 6 बजे से पहले हमारा 3 लीटर वाटर का इंटेक हो जाए। रात को पानी थोड़ा कम पिए, इससे आपकी किडनी पे असर पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि किडनी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आपको रात को कम पानी पीना चाहिए, ताकि इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न भी करेक्ट हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।